कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बना देता हूँ आज का दिन का। इस टाइम पे सही धुंध है, सही, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे खांसी आ रही थी अभी तक, तो मैं सर पे ना टोपी पहने रखता हूँ। उससे ये होता है कि खांसी में आराम आ जाता है, खांसी नहीं आती ज़्यादा। तो मुझे आज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आना था। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत अच्छा है। मेरा A+ ग्रेड आया, ए भी नहीं A+ ग्रेड था सारे सब्जेक्ट में। एक हमारी होती है टीचिंग प्रैक्टिस, वो हमें 3 बारी करवाई जाती है हमारे पूरे कोर्स में। 2 बारी हो गई थी, ये फाइनल टर्म था उसका। और उसके बाद उसकी एक फ़ाइनल प्रेजेंटेशन होती है, वाइवा, फाइनल वाइवा भी जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो वाइवा होता है ना थीसिस का, और एक फाइनल प्रेजेंटेशन होती है वाइवा प्रेजेंटेशन, जो हमने टीचिंग प्रैक्टिस की होती है उसकी। तो उसका ये था कि मैंने पहली दफ़ा जब मैसेज आया था ना टीचिंग प्रेजेंटेशन का, हमारी एक मैम है, मैम साइमा शुएब। पहली बारी जब मैसेज आया था तो वो रात को 9 बजे मैसेज आया था कि जी सुबह आपकी प्रेजेंटेशन होगी। अब मेरी आदत है कि मैं रात को सो जाता हूँ। तकरीबन उस दिन मेरे ख्याल में मैंने मैसेज जब देखा था तो सुबह के 10 बजे देखा था, और 9 बजे सुबह प्रेजेंटेशन थी। अब एक मैसेज, एक चीज़ का एक रूल होता है कि अब कुछ भी चीज़ अगर बता रहे हैं तो आप 3-4 दिन उसको पहले बताएं। चले वो तो खैर गुजर गई। उसके बाद कहा कि जी आप ऐसा करें, मॉर्निंग वालों की प्रेजेंटेशन होगी, उनके साथ दे दें। तो उसका जी ना दिन बताया कि कब है ना कुछ। मैं 2 बार यूनिवर्सिटी आके बैठ के चला गया हूँ। जो दिन मुझे पता चले हैं कोई नहीं था। शुक्र एडमन में वो सब ने मुझे देखा था कि आया हुआ है, तो जी ना वो पूछ के बताते नहीं थे, वो गुजर गई। क्या किया कि मेरे उसमें वो जो नंबर उस पर लगते हैं ना फाइनल प्रेजेंटेशन के, मैम ने मेरे नंबर नहीं लगाए। मैं अब कल मैंने बात की है, मैंने कहा मैं टीचिंग प्रैक्टिस पे वहाँ पे भी जाता रहूँ, सारा कुछ का, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। तो कहती नहीं नहीं तुम्हारे नंबर तो लगेंगे नहीं तुझे। तो असल में दूसरे सेमेस्टर में हमारी क्लास हो रही थी, हमें सारे इमरान पढ़ाते हैं, उनकी थी। तो वो हमें पढ़ा रहे थे, और मेरा ना मैम का मैसेज आया, इन्हीं मैम का, कहती है मेरी क्लास में आओ। हमारी जूम मीटिंग में क्लास हो रही थी। मैंने कहा मैम हमारी ऑलरेडी क्लास हो रही है। तो वो ख़त्म कर गई, कहती है नहीं अभी आओ। मैंने कहा मैम हाँ अभी नहीं आ सकते, हमारी क्लास हो रही है, हमें सर पढ़ा रहे हैं। इस बात में मैम को गुस्सा आ गया, कहती है मैं तो देख लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। बस उस बात का गुस्सा ही आज तक मुझसे निकाल रही है। इससे पीछे एक सेमेस्टर में हमें पढ़ाया था, तभी मेरे साथ यही किया है, और अभी भी कि इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट क्यों आया, चलो इसको यहाँ पे इस जगह पे ना इसको रगड़ा दो। तो अल्लाह माफ़ करे, टीचरों के ये हाल हैं, फिर बंदा और क्या बोलेगा। हम तो भाई इज़्ज़त करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा। टीचर हैं, जो भी है टीचर टीचर ही होता है, तो इज़्ज़त करते हैं। मैं इसीलिए आज यूनिवर्सिटी आया हूँ अपने HOD से बात करने के लिए। उन्होंने कहा था आज आ जाना, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह मेरा इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, और मौसम जो है ना वो सही, ठंड नहीं है, सही। कुछ 10 बज रहे हैं, मुझे जाना पड़ गया यूनिवर्सिटी। ये फोग चेक करें आप, सिर्फ अटक में भी इस टाइम फोग की ये सूरत हाल है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और सही जो है ना वो धुंध पड़ रही है इस टाइम पे। बाज़ार के अंदर की तरफ मैं आपको उधर भी एक नज़र दिखाता हूँ। कल भी थी, लेकिन कल इस टाइम पे धूप चढ़ गई थी। ये देखें, और सही कुछ शदीद किस्म की ठंड। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के थोड़ी ना अपने चैनल पे डाल दूँगा, तो वो भी थोड़ी सा
नज़ारा आ जाएगा अटक का। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ का सीन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसा है। आज तो खैर मुझे लगता नहीं है आज के दिन की धूप निकलेगी। यूनिवर्सिटी खुली हो तो यहाँ पे सही लोग बैठे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो इस वक्त सुनसान पड़ा है, किसी वीरान हवेली की तरह लग रहा है। सही, ये सामने एडमन ब्लॉक है। देखते हैं जो आपके साथ आए हैं कि नहीं आए। मैं उधर से चक्कर लगा के फिर एक बार इधर आ गया। ये हॉस्पिटल बन रहा है नया, देखे नज़र ही नहीं आ रहा, आगे बिल्कुल नज़दीक है सामने। अभी मैं जाता हूँ उधर, फिर आसिम बैठा हुआ है शॉप पे, उधर ही जाके बैठते हैं थोड़ा अंदर, थोड़ा ताकि सुकून आए। ये मस्जिद है। वाह 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 वाह, क्या अब अल्लाह करे जिसके लिए मैं इतनी सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आऊँ ना, मेरा वो मसला हल हो जाए। बाकी खैर है, और कोई मसला नहीं। तो उम्मीद तो है कि सर कर देंगे इंशाल्लाह हल, समझेंगे बात को। अब देख लें आप, मैं यूनिवर्सिटी में जिस बात के ख़िलाफ़ हूँ ना सबसे ज़्यादा, वो ये बात है। मैं यूनिवर्सिटी में ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि टीचर ख़ास तौर पे जो लड़कियों को नंबर दे देते हैं, मेल टीचर अक्सर ऐसे होते हैं ना, फेवर दे देते हैं उनको ऐसे नंबर। और एक ये कि आपकी अगर आप टीचर की हर बात में जी जी बोलेंगे, अगर तो आपने नहीं बोली तो फिर आपके साथ जी हो जाएगा। आप उनके पीछे पीछे फिरें, दो मिलाते फिरें, इज़्ज़त नाम की तो कोई चीज़ ना होती ही नहीं है यहाँ पे। तो नहीं फिरेंगे फिर आपके साथ ये सब कुछ होगा। टीचर यहाँ पे टीचर हाल नाल होता है। अगर आपका पेपर पूरा ठीक भी है ना, टीचर ने गलत कर दिया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना मर्ज़ी ऊपर तक चले जाएं, टीचर की जो मार्किंग होती है वही मार्क होती है। तो ये चीज़ एक मेरे ख़्याल में गलत है, ये नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। अब मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे बीएससी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उनका भी 7 सेमेस्टर था। उनके साथ ये हुआ है, उनका पेपर ठीक था, सारा कुछ ठीक था। और मेरे सामने की बात है, एक तो ये है कि वो वैसे बोल रहे हैं। उन्होंने मैम से कहा मैम ये देखें, ये भी सही लिखा है, ये भी तो सही लिखा होगा, लेकिन बस मेरी समझ में इतने ही नंबर आते हैं।
तो सारा पेपर सही था लेकिन नहीं उनको नंबर मिले। तो ये है कि आप टीचर की जी हजूरी करें यहाँ पे। तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे अगर मैंने अपनी लाइफ में जो बेस्ट टीचर देखे ना वो मैंने यहीं पे देखे हैं। जो ऐसा पढ़ाते हैं मज़ा आ जाता है। आपने लेक्चर अटेंड किए हुए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फाइनल में बैठ के रट्टे लगाने की, कुछ आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसा पढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनका अल्लाह ही हाफिज़ है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ धौंस जबानी आती है अपनी, बस भाई इसने मुझे ऐसे बोला था चलो अब इसका मेरा करा दे। तो ऐसा उसका अल्लाह ही बचाए। इनको ये नहीं पता कि जाके हिसाब भी देना है। मेरी सुबह सुबह जो है ना ख्वारी की है, इतनी सुबह मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ फजूल में। ये जैतून का पौधा लगा हुआ है, एक खजूर है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे तो फल भी काफ़ी बड़ा हुआ था। ये फोक की वजह से देखें जगह गीली हुई हुई है यहाँ पे। रात को असल में वो भी पड़ती है ना, असी तो अपनी जबान से कोरा आखने पता नहीं उर्दू से उन्हें सहन तो ऐसे निकल गया औस पड़ती है। आज के व्लॉग में तो मैंने आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखा दी है बाहर बाहर से। अंदर से तो आपने पहले भी शायद देखी हुई थी। आज की व्लॉग में मैंने आपको बाहर से भी दिखा दी है सारी। अभी मैं उस तरफ से आया था तो वो साइड तो उधर से आपने देखी हुई है। ये गेट है और सामने कॉम सेट है, नज़र नहीं आ रही होगी, वो काफ़ी है, फोक की वजह से नहीं नज़र आ रही। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है। इधर मेरी क्लास इस डिपार्टमेंट में। सर्दी भी काफ़ी है, मेरे हाथ जो है असर हो गए सर्दी की वजह से।
और आज जो धुंध की कंडीशन है तो इस पे धूप नहीं निकलने वाली। आज तो कम से कम सारा दिन धूप नहीं निकलेगी, जैसी धुंध पड़ रही है ना। मेरे आज के व्लॉग में आपने यूनिवर्सिटी देख ली है पूरी। ये ऊपर वाला पोर्शन है, लाइब्रेरी है। मैथ ब्लॉक और इंग्लिश ब्लॉक है।
ये अभी मैंने एप्लीकेशन लिखी है, 12 तो मुझे इधर ही हो गए। अभी ये मैं जाके जमा करवाऊँगा, अल्लाह करे कुछ बन जाए। सर कह तो रहे हैं कि कुछ कर देंगे इंशाल्लाह। सर कह रहे थे मुझे पहले बताना था, मैंने कहा सर अब मुझे खुद नहीं पता था, इसलिए मैं आज तसल्ली तो बहुत दी है। वो एप्लीकेशन दे दी थी, सर कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हो जाए, ये मामला हल हो जाए। तो अब देखें क्या होता है, उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बन सकता है, लेकिन बस फिर क्या कह सकते हैं, टीचर बनाने वाले हो ना तो बना देते हैं। तो अब दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए कुछ। उम्मीद तो है कि सर कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये था जी आज का फिर वीलॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। इजाज़त दें तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।